देखिए, आप लोग के विचार दिमाग में हमेशा एक ऐसा विचार आता होगा कि केंद्र सरकार कभी जनवरी में जो है डियरनेस अलाउंस 3% बढ़ाती है, कभी 4% बढ़ाती है। केंद्र कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वो 7% बढ़ाती थी, 8% बढ़ाती थी, कभी 5%, 4% बढ़ जाती थी। आखिर इसका रीजन क्या है कि कोई गवर्नमेंट जो है कम बढ़ा रही है, कोई ज़्यादा बढ़ा रही है। कभी 4% इंक्रीमेंट होता है, कभी 3% इंक्रीमेंट होता है। आखिर इसका चक्कर क्या? आखिर कोई ना कोई इसका मेजरमेंट, कोई ना कोई पैमाना, कोई तो कोई एक स्केल होता होगा जिसके कारण महंगाई भत्ता जो है बढ़ता है। चाहे डियरनेस अलाउंस हो, चाहे डियरनेस रिलीफ हो, वो इंप्लॉय लोगों की सैलरी में इंक्रीमेंट होकर के आता है। तो आखिर वो फंडा क्या है, आखिर वो मेजरमेंट क्या है, वो स्केल क्या है? तो बिल्कुल आपने सही सोचा है कि उसका बिल्कुल एक स्केल होता है, वो एक पैमाना होता है कि एक ऐसा सिस्टम होता है जिसे तय होता है। केंद्र सरकार ऐसा नहीं कि अपने मन से बढ़ा दिया, वो एक डाटा होती है, एक डिपार्टमेंट होती है जो डाटा कलेक्ट करके देती है। उसी डाटा के आधार पर ही केंद्र सरकार जो है अपनी डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ बढ़ाती है, जो कि जिसको फॉलो जो है स्टेट गवर्नमेंट भी करती है। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि वो चीज़ क्या है, सबसे पहले वो चीज़ है क्या। तो आइए हम सबसे पहले चलते हैं आपकी एक वेबसाइट पे, जो कि है, देखिए ये वेबसाइट है। अगर हम यहाँ पे चलेंगे, देखिए कि ये है भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसका एक डिपार्टमेंट है लेबर ब्यूरो। ये क्या करती है कि हर साल, हर महीने, हर साल नहीं, प्रत्येक महीने पूरे भारत में 88 को शहरों को चुनाव किया हुआ है इसने। टोटल 88 शहरों का चुनाव किया हुआ है। उन 88 शहरों से 317 वस्तुओं का रेट हर महीने लेती है, और मान लीजिए 317 वस्तुओं का रेट लेकर के उसके एवरेज निकालती है। चाहे मान लीजिए कि एक व्यक्ति पे 2 व्यक्ति डिपेंडेंट करके 3 यूनिट उसको बोलते हैं। तो उन सभी को लेकर के भैया उस देखती है कि कितना एवरेज एक व्यक्ति का महीने का खर्च है। उस हिसाब से एक डाटा देती है, एक नंबर देती है कि इतना नंबर जो है एक व्यक्ति, 3 व्यक्ति पर, मतलब एक व्यक्ति पर जितने भी डिपेंडेंट होते हैं। सरकार का पैमाना अभी 3 है, अभी 3.68 पे कमीशन में डिमांड किया गया है, लेकिन 3 एक कहा जाता है कि एक एम्प्लॉय पे 2 व्यक्ति, 2 डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो 3 पे टोटल 3 व्यक्तियों के महीने की खर्च कितनी होगी, उस हिसाब से उसने एक संख्या देती है, एक संख्या देती है। और उस संख्या कहाँ करती है, तो उसका डाटा देखिए यहाँ पे अपलोड करती है। व्हाट्स न्यू, देखिए यहाँ पे लिखा है सीपीआई मंथली इंडेक्स लेटर दिसंबर 2024 साइज इतना है। अगर हम इस चीज़ को डाउनलोड करें तो देखेंगे ये चीज़ डाउनलोड अगर होता है तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ें आएगी। अगर ओपन हो जाता है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे शायद ये ओपन भी हो गया। देखिए यहाँ पे ये चीज़ें ओपन हो गया, क्लियर। अब देखेंगे ये जो डाटा है कहाँ पे है, देखिए नवंबर और दिसंबर 2024 का डाटा है। देखिए दिसंबर 2024 का डाटा है। देखिए दिसंबर 2024 के, देखिए तो ये जो डाटा आया है 144.5 और ये 143.7 आ गया। 144.5 और 143.7 आ गया है। तो ये 144.5 नवंबर का है और 143.7 है वो किसका है, दिसंबर 2024 का है। इसी डाटा के आधार पर, इसी डाटा के आधार पर ये जाती है, क्या करता है, फिर से ये यहाँ पे इस चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। फिर से हम आपको यहाँ पे अपने क्रोम पे आते हैं और यहाँ पे जाना है। देखिए वो भी कितना आया था दिसंबर का, 143.7। तो देखेंगे यहाँ पे हम जाएंगे, देखिए 143.7। तो सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे अगर आते हैं, देखिए तो जुलाई 2024 में आपका, देखिए जून 2024 में 3% इंक्रीमेंट होकर के 50% ये था, 3% इंक्रीमेंट होकर 53.6% था, हो गया था। जुलाई में जो है ये 142 AICPN के डाटा आया जो कि बढ़ के 53.64 हो गया। उसी तरह से नवंबर में आया 144.5, 55.54 हो गया। अब जो है यहाँ पे अगर दिसंबर की बात करते हैं तो दिसंबर में देखिए क्या आया है, 143 दशमलव, देखिए यहाँ पे 7 आ गया। जैसे 143.7 आया तो ये 55.99% हो गया। अब क्या है कि अभी आपका जो है कितना प्रतिशत डियरनेस अलाउंस चल रहा है, 53% डियरनेस अलाउंस चल रहा है। तो ये 3% और बढ़ के कितना हो जाएगा आपका,
56% हो जाएगा। यानी टोटल यहाँ पे कितना दिखा रहा है आपका, 56 के आसपास दिखा रहा है। और अभी कितना चल रहा है आपका डियरनेस अलाउंस, 53% चल रहा है। तो 53 से 56 जाने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, तो 3% इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो यही 3% की घोषणा अनाउंसमेंट कौन करेगी, केंद्र सरकार, किसका, जनवरी 2025 के लिए। यानी जनवरी 2025 में आपकी डियरनेस अलाउंस कितनी बढ़ने वाली है, 3% बढ़ने वाली है, जो कि डाटा आ चुका है। अब इन चीजों को जरा समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे मैं सारी चीजें आता हूँ कि आप इस चीज को समझ लीजिए कि ये टोटल इन सारी चीजों पे क्या किस पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें जो डिपेंड करता है वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के लेबर ब्यूरो के AICPIN डाटा पे। ये AICPIN का क्या फुल फॉर्म होता है, तो इसका होता है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। एक संख्या होता है, एक संख्या होता है जिसको देने पर के क्या होता है कि आपका डियरनेस अलाउंस का निर्धारण होता है। और उसी डियरनेस अलाउंस का अगर AICPIN की डाटा अगर मान लीजिए कि डिले हो जाती है, जैसे अभी तक क्या है कि AICPIN का डाटा नहीं आया हुआ था, जिसके कारण अभी तक केंद्र सरकार फरवरी तक अनाउंसमेंट नहीं कर पाई कि कितना प्रतिशत DA होगा। लेकिन अब जो है आ गया है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के अनाउंसमेंट तुरंत सरकार करेगी कि कितना प्रतिशत बढ़ेगा। तो ऐसा अगर आप तक अभी तक सोच रहे कि केंद्र सरकार इसके लिए दोषी है कि डियरनेस अलाउंस बढ़ाएगी कि कितना बढ़ाएगी, वो बिल्कुल नहीं है। ये हमेशा जो है आपका डिपार्टमेंट का आपका डाटा के आधार पर ही जो है हमेशा डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ की वृद्धि होती है। तो ये चीजें सारी चीज समझ गए। इससे और भी ज्यादा AICPIN के बारे में जानना है तो हमारी वीडियो पहले से भी है कि AICPIN क्या है, ये प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा और आप जाकर के पुराने वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक जो है हमारी इस लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जाकर के वहां पर भी देख सकते हैं कि AICPIN क्या है और AICPIN का डाटा क्या है। क्लियर, थैंक यू।